काला कानून जो सरकार लेके आई है, नई नीति, और देख रहे हैं पटना गांधी मैदान में पूरा जन सैलाब उभरा हुआ, क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड बिल को लेकर? देखिए, वक्फ कानून जो सरकार ने ज़बरदस्ती इस देश के अंदर थोपा है, ये बहुत ही खतरनाक है और सरकार की गलत नीति है और सरकार की गलत नज़र है वक्फ पर। वो वक्फ पर कानून बनाने का मतलब है कि हमारे स्वतंत्रता पर उन्होंने कानून बनाया, हमारे स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश किया और इस देश के संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 27 को छेड़ने की कोशिश किया है सरकार ने। इसके खिलाफ आज पूरे बिहार के मुसलमान यहाँ पर आकर इस मांग को लेकर आए हैं कि वक्फ अमेंडमेंट कानून जो है उसे सरकार वापस करे और नहीं तो अनवरत ये लोग आंदोलन जारी रखेंगे। ये सरकार कभी नहीं चाहती है कि इनकी संपत्ति इनकी रहे। सरकार को आंख में गड़ा हुआ है कि वक्फ कानून और वक्फ कानून के तहत जो हमारा कब्रिस्तान है, हमारे मस्जिद है, हमारे मदरसे हैं, इन तमाम चीज़ों को इस तरह के कानून बनाकर सरकार हथियाना चाहता है, जिसे हम लोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश के वक्फ पर सरकार की गलत नज़र हम लोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक वापस नहीं होता है हम लोग इस आंदोलन के साथ खड़े हैं, लड़ते रहेंगे। एक तरफ सरकार कह रही है कि ये जो काला कानून जो लाए हैं कानून, ये मुसलमानों के लिए फ़ायदा है। अगर मुसलमानों के लिए फ़ायदा होता तो इतने मुसलमान आज इतनी उमस की गर्मी में गांधी मैदान में आकर आंदोलन नहीं कर रहे होते। ये सरकार की आप कहिए कि वो काबिल ज़्यादा बन रहे हैं सरकार, इसमें कोई ये सरकार की घटना कुछ और सरकार इस देश के लोगों को बरगला रही है और ये कहकर इस देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है। इसलिए हम लोग इसी चीज़ को नहीं मानते हैं। वक्फ कानून इस देश के संविधान, वक्फ कानून जो सरकार ने बदलाव किया है, इस देश के कानून पर हमला और इस देश के संविधान पर हमला है। इसलिए सरकार ये जो कहा कि मियाँ मिट्ठू बन रहा है, सरकार इसे वापस ले। क्या दिक्कत है सरकार को वापस लेने में? इतने लोग जब आंदोलन कर रहे हैं, लगातार आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं और गांधी मैदान में इकट्ठा हुए हैं, क्या ज़रूरत है सरकार को? सरकार इसको तुरंत वापस ले ले। अगर इनके हित में होता तो ये लोग क्यों आंदोलन में आते? इसलिए ये लोग, सरकार ज़्यादा काबिल है, मोदी जी ज़्यादा काबिल है और ये लोग और ये लोग बेवकूफ़ हैं जो ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। वो ज़्यादा काबिल है जो कहते हैं कि इन लोगों के हित में है। इन लोगों के हित में होता, आप जानिए कि जब वक्फ कानून लागू हुआ तो जितने भी मदरसा है, जितने भी मस्जिद है, जितने भी कब्रिस्तान, ये तमाम चीज़ सरकार के अधीन हो जाएगा और डीएम इसमें फैसला लेगा। तो कैसे हमारे इसमें हुआ, हमारे हित में हुआ, कैसे हम लोगों के साथ हुआ, हम लोगों के लिए अच्छा हुआ? इसलिए ये बिल्कुल गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और जब तक ये आंदोलन चलेगा, हम लोग जहां तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम लोग हर कीमत चुकाने के लिए तैयार। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे चलिए और भी लोग हैं। क्या सर, ये जो जन सैलाब देख रहे हैं, इस देखकर सरकार को क्या कुछ सुनाएंगे? मेरे घर की दीवार खतरे में है, जालिमों ने सियासत की दावेदारी की है। अच्छा। मेरे घर की दीवार खतरे में है, जालिमों ने सियासत की दावेदारी की है। मेरा जुबान कटना तय है, हमने जालिमों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर जो हक और अधिकार मांग रहे हैं वो बाय चांस नहीं, बाय चॉइस वाले लोग हैं। अच्छा। और हमारे अधिकारों पर जब ये हिटलरशाही सरकार किसी भी काले कानून को थोपने की कोशिश की है, तो हम एक जिंदा कौम है, पूरी ताकत के साथ इस हिटलरशाही सरकार के खिलाफ मुखालफत किए हैं। और इंशाअल्लाह जिस तरह से किसानों ने इनके कमर की हड्डियां तोड़ दी, उसी तरह से हम जिंदा दिली कौम जो इस काले कानून के खिलाफ इनकी कमर की हड्डियां तोड़ देंगे। और नरेंद्र मोदी को साफ साफ चुनौती देते हुए कह देना चाहते हैं कि जिस लाल किले के इर्द गिर्द आप घूमते हैं, उस लाल किले के पास अब भी हजारों दरख्त हमारे बाप दादाओं और उलमाओं ने इस देश को बनाने और इस देश को आज़ाद करने में हंसते हंसते फांसी के फंदे चढ़ गए। आज उस लाल किले के पास हजारों दरख्त इस बात की गवाही दे रही है कि हम कुर्बानी देने वालों में से हैं, हम पीछे भागने वालों में से नहीं हैं। इस तरह का जो कानून आपने लाया, और देश के अंदर ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, इस देश के अंदर ये कानून उन तमाम वर्गों के लिए है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो ईसाई हो, क्योंकि हर दिन एक नए नए फार्मूलों के साथ इस देश को तोड़ने में नए नए षड्यंत्रों का इजाद करते हैं। हम कह देना चाहते हैं, हम उसी बिहार की धरती से आते हैं जहां मांझी ने पहाड़ को तोड़
तोड़कर सड़क बना दिया था। तो हम नरेंद्र मोदी को कहना चाहते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इंशाअल्लाह हमारी ताकत, हमारी आज की जो चुनौतियों के साथ हमने पटना के गांधी मैदान में ये मजबूर कर दिया सरकार को कि आज के शाम सियासत करवट लेगी और सियासतों के अंदर एक भूचाल आएगी, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद ये बताने को तैयार है कि आप अगर मुझे वोट बैंक समझकर बैठे हैं तो ये मत भूलिए, यही हमारी ताकत है। और इसी ताकत के साथ खूबसूरत हिंदुस्तान बनाने के लिए और आपने जिस जमीन को बंजर करने की कोशिश की है, वहाँ मोहब्बत का फूल खिलाते हुए इस देश को बेहतर बनाएंगे, संविधान को बचाएंगे और वक्फ का काला कानून वापस करवाएंगे। से कहा जाता है अगर वक्फ की संपत्ति मुसलमानों के पूर्वजों ने दान किया है, उससे मुसलमानों का फायदा हो रहा है, फिर सरकार क्यों अपने अंदर इसको लेना चाह रही है? कि सरकार चाहती क्या? ये सरकार एक तरफा कार्रवाई हमेशा से किया है और इसलिए सरकार चाहती है कि ये जितने भी वक्त की संपत्ति है इस पर सरकार ही कब्जा करे और सरकार अपने अनुसार बांटे। इसलिए इस देश के संविधान ने तमाम धर्मों को अपनी संपत्ति को रखने का अधिकार दिया है और उसी अधिकार के तहत वक्फ की संपत्ति जिनकी है उनको अधिकार है रखने का। इसलिए सरकार का ये मंसूबा नहीं चलेगा। जब हिटलर का नहीं चला, जब ट्रंप का नहीं चला, जब देश के अंदर आयतुल्लाह खुमैनी ने ट्रंप का नहीं चलने दिया, जब हिटलर का नहीं चलने दिया, तो मोदी जी क्या है? मोदी जी को ये वक्फ कानून वापस लेना पड़ेगा और नहीं लेंगे